क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 6.5 जिसमें हमें x डिवाइडेड बाय कोसाइन स्क्वायर ऑफ x को इंटीग्रेट करना है। तो सॉल्यूशन हम लिखेंगे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर इसको हम लिखेंगे x इंटू 1 डिवाइडेड बाय कोसाइन स्क्वायर x इंटू डी एक्स। इसको हम इस शक्ल में भी लिख सकते हैं क्योंकि हम अगर x को और 1 को आपस में मल्टीप्लाई कर ले तो इसका आंसर आ जाएगा ये चीज़ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर x इंटू 1 डिवाइडेड बाय कोसाइन स्क्वायर x। 1 डिवाइडेड बाय कोसाइन स्क्वायर x की जगह हम सीकेंट स्क्वायर x भी लिख सकते हैं इंटू डी एक्स, क्योंकि हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय कोसाइन x बराबर है सीकेंट x के। और अगर इधर कोसाइन स्क्वायर आ जाए तो इधर भी सीकेंट स्क्वायर आ जाएगा। तो इधर अभी हम यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्योंकि इधर दो फंक्शन आपस में प्रोडक्ट की शक्ल में है। तो हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला ये है कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ f इंटू जी हो तो इसका आंसर आ जाएगा सबसे पहले f उसी तरह और इंटीग्रेशन ऑफ g, फिर माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स यानी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f इंटू इंटीग्रेशन ऑफ g, ये चीज़ आ जाएगा। तो हम अगर क्वेश्चन को और इस फार्मूले को कंपेयर कर ले तो इधर f की कीमत x और g की कीमत सेकेंड स्क्वायर x, तो हम f की जगह x और g की जगह सेकेंड स्क्वायर x लिखेंगे। तो i इज इक्वल टू सबसे पहले आ जाएगा f की जगह x और इंटीग्रेशन ऑफ g की जगह आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर x इंटू डी एक्स, फिर माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ यानी डेरिवेटिव ऑफ f की जगह आ जाएगा x और इंटीग्रेशन ऑफ g की जगह आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर ऑफ x इंटू डी एक्स, ये चीज़। और अभी हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर x बराबर है टेंजेंट x के, ये चीज़। तो हमारे पास आ जाएगा x इंटू यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर x की जगह आ जाएगा टेंजेंट x, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ x आ जाएगा 1, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर x आ जाएगा टेंजेंट x इंटू डी एक्स। तो अभी हमारे पास x इंटू टेंजेंट x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर 1 इंटू टेंजेंट आ जाएगा वही टेंजेंट ऑफ x। तो अभी हम इस चीज़ को सिंप्लीफाई करेंगे, इस चीज़ को फाइंड आउट करेंगे। x इंटू टेंजेंट x माइनस यहाँ पर हम इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट की जगह हम लिखेंगे साइन x डिवाइडेड बाय कोसाइन x इंटू डी एक्स। अभी हम इस माइनस साइन को साइन के पास लिखेंगे, तो x इंटू टेंजेंट x यहाँ पर आ जाएगा प्लस साइन इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन x डिवाइडेड बाय कोसाइन x इंटू डी एक्स, क्योंकि अगर हम कोसाइन x को फंक्शन फर्ज कर ले तो इसके ऊपर इसका डेरिवेटिव होना ज़रूरी है ताकि हम ये फार्मूला यूज़ कर सके कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ नीचे हमारे पास f ऑफ x फंक्शन हो और ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद हो f डैश ऑफ x, तो इसका आंसर आ जाएगा log ऑफ f ऑफ x, ये चीज़ आ जाएगा। तो इधर हमारे पास f ऑफ x बराबर है कोसाइन x के, और इसी तरह f डैश ऑफ x यानी डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x बराबर है डी बाई डी एक्स ऑफ कोसाइन के पास डी बाई डी एक्स आ जाएगा और डी बाई डी एक्स ऑफ कोसाइन आ जाएगा माइनस साइन ऑफ एक्स, यानी कि एफ डैश ऑफ एक्स बराबर है माइनस साइन एक्स के। तो यहाँ पर अभी हम फार्मूला यूज़ करेंगे i इक्वल्स टू यहाँ पर x टेंजेंट x वैसे ही x इंटू टेंजेंट x, फिर प्लस इसकी जगह भी आ जाएगा log ऑफ f ऑफ x की जगह हम कोसाइन ऑफ x को लिखेंगे, फिर प्लस कांस्टेंट c, यही हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6
जिसमें हमें एक्स स्क्वेयर इंटू ए टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स को इंटीग्रेट करना है। तो इधर हम यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला ये है कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ एफ फंक्शन इंटू फंक्शन जी हो इंटू डी एक्स, तो इसका आंसर आ जाएगा फंक्शन एफ वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ जी फिर माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर डी बाई डी एक्स ऑफ एफ यानी कि डेरिवेटिव ऑफ एफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी, ये चीज़। तो इधर f की कीमत एक्स स्क्वेयर और g की कीमत a टू द पावर x है। तो हमारे पास अभी आ जाएगा i इक्वल्स टू f की जगह इधर f की कीमत बराबर है एक्स स्क्वेयर और g की कीमत बराबर है a टू द पावर x के। तो f की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वेयर और इंटीग्रेशन ऑफ g की जगह आ जाएगा a टू द पावर x इंटू डी एक्स, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ f, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी की जगह आ जाएगा ए टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू यहाँ पर एक्स स्क्वेयर, और हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स आ जाएगा ए टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ ए, ये चीज़। क्योंकि हमारे पास फार्मूला ये है कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स हो तो इसका आंसर आ जाएगा ए टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ ए। तो यहाँ पर ये चीज़ आ जाएगा, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर, तो यहाँ पर पावर आके बड़ा हो जाएगा और पावर एक कम होगा, तो 2 - 1 आ जाएगा 1, और इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स फिर से यही फार्मूला यूज़ होगा कि ए टू द पावर एक्स आ जाएगा डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ ए, ये चीज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर इंटू ए टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ ए माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ से हम 2 और लॉग ऑफ ए को बाहर शिफ्ट करेंगे, तो 2 आ जाएगा बाहर और लॉग ऑफ ए भी आ जाएगा इंटीग्रेशन साइन के लेफ्ट हैंड साइड पर, और हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ सिर्फ x टू द पावर 1 और a टू द पावर x बच जाएगा। यहाँ पर हम फिर से यही फार्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ पर f की जगह x और g की जगह a टू द पावर x आ जाएगा। तो हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ f इंटू जी अगर हो तो इसका आंसर आ जाएगा f वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ g फिर माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी, ये चीज़। तो इधर f की कीमत x है, हियर f इज़ इक्वल टू x एंड g इज़ इक्वल टू a टू द पावर x। तो हमारे पास i इक्वल्स टू यहाँ पर एक्स स्क्वेयर और a टू द पावर x डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ a फिर माइनस 2 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ a ब्रैकेट। अभी इस चीज़ का आंसर आ जाएगा ये चीज़, तो सबसे पहले f की जगह आ जाएगा x इंटीग्रेशन ऑफ g की जगह आ जाएगा a टू द पावर x इंटू डी एक्स, फिर माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ f, तो डी बाई डी एक्स ऑफ f की जगह आ जाएगा x और इंटीग्रेशन ऑफ g, तो g की जगह आ जाएगा a टू द पावर x इंटू डी एक्स, ये चीज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर a टू द पावर x डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ a माइनस 2 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ a, यहाँ पर x वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x, इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x आ जाएगा a टू द पावर x डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ a, तो यहाँ पर फिर से a टू द पावर x डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ a, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ x आ जाएगा 1 और इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x आ जाएगा a टू द पावर x डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ a, ये चीज़ इज इक्वल टू यहाँ पर एक्स स्क्वेयर a टू द पावर x डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ a माइनस 2 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ a इंटू x a टू द पावर x डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ a
फिर माइनस, यहाँ से हम log ऑफ a को इंटीग्रेशन साइन के लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे क्योंकि log ऑफ a हमारे पास कांस्टेंट है। तो 1 डिवाइडेड बाय log ऑफ a, और इधर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x सिर्फ इंटू dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर a टू द पावर x डिवाइडेड बाय log ऑफ a माइनस 2 डिवाइडेड बाय log ऑफ a इंटू x इंटू a टू द पावर x डिवाइडेड बाय log ऑफ a माइनस 1 डिवाइडेड बाय log ऑफ a। यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x है तो फिर से ये फार्मूला यूज़ होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा a टू द पावर x डिवाइडेड बाय log ऑफ a। तो a टू द पावर x डिवाइडेड बाय log ऑफ a इज इक्वल टू, यहाँ पर हम प्लस कॉन्स्टेंट c भी लिखेंगे, एक्स स्क्वेयर a टू द पावर x डिवाइडेड बाय log ऑफ a। अभी इस चीज़ को हम इसके साथ और इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू एक्स इंटू ए टू द पावर x माइनस 2x a टू द पावर x डिवाइडेड बाय, यहाँ पर log ऑफ a इंटू log ऑफ a आ जाएगा log ऑफ a का होल स्क्वायर। फिर ये टर्म इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो सबसे पहले साइन को, साइन यहाँ पर है माइनस, यहाँ पर है b, यहाँ पर b है माइनस, तो माइनस इंटू माइनस आ जाएगा प्लस 2 इंटू 1 इंटू a टू द पावर x 2a टू द पावर x डिवाइडेड बाय log ऑफ a इंटू log ऑफ a इंटू log ऑफ a, तो आ जाएगा log ऑफ a का होल क्यूब प्लस कॉन्स्टेंट c। यही हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमें x इंटू साइन स्क्वायर ऑफ x इंटू dx को इंटीग्रेट करना है। तो सोल्यूशन हमारे पास गिवन है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन स्क्वायर ऑफ x इंटू dx, और इस पर हम अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई भी कर ले तो हम इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x को फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो इसलिए हम साइन स्क्वायर x की जगह कुछ और लिखेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे साइन ऑफ हाफ एंगल, साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय 2, जो कि बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोसाइन x डिवाइडेड बाय 2 के। तो सबसे पहले हम x को पुट करेंगे बराबर है 2x, ताकि यहाँ पर साइन ऑफ x आ जाए। तो साइन ऑफ यहाँ पर x की जगह आ जाएगा 2x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोसाइन, यहाँ पर x की जगह आ जाएगा 2x डिवाइडेड बाय 2। इधर 2 और 2 कैंसिल, और अभी हम दोनों तरफों पर स्क्वायर भी लेंगे ताकि साइन स्क्वायर x आ जाए। तो इधर साइन स्क्वायर ऑफ यहाँ पर x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोसाइन x डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। दोनों तरफों पर स्क्वायर आ जाएगा, तो इधर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो हमारे पास साइन स्क्वायर ऑफ x बराबर है 1 माइनस कोसाइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 2 के। तो इधर हमारे पास आ जाएगा i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन स्क्वायर x की जगह भी 1 माइनस कोसाइन 2x डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, तो 1 माइनस कोसाइन 2x डिवाइडेड बाय 2 इंटू dx। और अभी हम इस 2 को बाहर शिफ्ट करेंगे क्योंकि ये 2 हमारे पास कांस्टेंट है, इज इक्वल टू 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ, और अभी हम इस x और dx को इस 1 और कोसाइन 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले x इंटू 1 आ जाएगा x, यहाँ पर हम ब्रैकेट लिखेंगे, और x इंटू कोसाइन 2x हमारे पास आ जाएगा माइनस x इंटू कोसाइन 2x इंटू dx, और इंटीग्रेशन साइन दोनों के पास आ जाएगा ये चीज़। तो इज इक्वल टू 1 बाई 2 ब्रैकेट, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ x आ जाएगा x टू द पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, फिर माइनस, क्योंकि हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n बराबर है x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 के। यानी कि अगर
यहाँ पर x टू द पावर n हो तो इसका आंसर आ जाएगा ये, और इधर क्वेश्चन में x टू द पावर 1 है तो 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 आ जाएगा। और इधर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला यूज़ करेंगे, जो कि हमारे पास ये चीज़ है कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ f इंटू जी हो तो इसका आंसर आ जाएगा ये f, वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ g फिर माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ f इंटीग्रेशन ऑफ g, ये चीज़। तो अभी हम f की जगह x और g की जगह कोसाइन 2x लिखेंगे। तो f की जगह आ जाएगा x, फिर इंटीग्रेशन ऑफ कोसाइन 2x, फिर माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर से ब्रैकेट d बाई डी एक्स ऑफ f, तो d बाई डी एक्स ऑफ f की जगह आ जाएगा x, और इंटीग्रेशन ऑफ g की जगह आ जाएगा कोसाइन ऑफ 2x इंटू डी एक्स, ये चीज़ इज इक्वल टू यहाँ पर 1/2 ब्रैकेट, यहाँ पर आ जाएगा x टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 1 + 1 2 माइनस x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर हमारे पास कोसाइन ऑफ 2x है, तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसाइन 2x के लिए हमें इसके पास यहाँ पर इंटरनल फंक्शन 2x है तो 2x का डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 2, और उस 2 को यहाँ पर होना ज़रूरी है। तो हम इस 2 को अपने से लिखेंगे, यानी कि इस 2 को हम अपने आप से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसी 2 के साथ हमें डिवाइड भी करना होगा। तो 1/2 को हम यहाँ पर लिखेंगे, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट, यहाँ पर d बाई डी एक्स ऑफ x आ जाएगा 1, और इंटीग्रेशन ऑफ कोसाइन 2x है, यहाँ पर dx भी है, तो इधर इंटीग्रेशन ऑफ कोसाइन 2x के पास इसको हम भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी तरह 2 से डिवाइड भी करेंगे इंटू dx। और अभी हमारे पास फार्मूला यूज़ होगा कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ कोसाइन x हो तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस साइन ऑफ x, और अगर इधर इंटीग्रेशन ऑफ कोसाइन 2x है तो इसके साथ 2 भी होना चाहिए, और इधर भी साइन ऑफ 2x आ जाएगा। तो इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 माइनस यहाँ पर x इंटू 1 x डिवाइडेड बाई 2, और इंटीग्रेशन ऑफ कोसाइन 2x इंटू 2 हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन ऑफ 2x, ये चीज़, फिर माइनस इंटीग्रेशन का साइन ब्रैकेट, यहाँ पर 1/2, इस 1/2 को हम बाहर शिफ्ट करेंगे क्योंकि ये चीज़ हमारे पास कांस्टेंट है, और इधर इंटीग्रेशन ऑफ कोसाइन 2x इंटू 2 आ जाएगा माइनस साइन ऑफ 2x इंटू dx, ये चीज़ इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट, यहाँ पर x स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 माइनस, यहाँ पर माइनस इंटू माइनस आ जाएगा प्लस x इंटू साइन 2x, वही x इंटू साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, फिर माइनस, यहाँ पर भी माइनस इंटू माइनस आ जाएगा प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर साइन ऑफ 2x इंटू dx है। चूँकि इधर भी हमारे पास इंटरनल फंक्शन 2x है तो इसके पास इसका डेरिवेटिव होना ज़रूरी है, तो इधर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर 2 से डिवाइड भी करेंगे, ये चीज़। और हमारे पास अगर इंटीग्रेशन ऑफ साइन x हो तो इसका आंसर आ जाएगा कोसाइन x, तो हम इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x इंटू 2 की जगह कोसाइन ऑफ 2x भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट, यहाँ पर x स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 प्लस x साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस यहाँ पर 1 इंटू 1 आ जाएगा 1, 2 इंटू 2 आ जाएगा 4, और इधर इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x आ जाएगा कोसाइन ऑफ 2x और प्लस कांस्टेंट c। अभी हम इस 2 को सभी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले 1 इंटू x स्क्वेयर, और इधर 2 इंटू 2 4, फिर प्लस 1 इंटू x साइन 2x, वही x साइन ऑफ 2x आ जाएगा,
और इधर 2 इंटू 2 आ जाएगा 4, फिर प्लस, और अभी 1 इंटू 1 इंटू कोसाइन 2x, वही कोसाइन ऑफ 2x आ जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पर 2 इंटू 4 आ जाएगा 8 प्लस कांस्टेंट c। यही हमारे पास आंसर है।